Hi guys, myself Dr. Ginya, implantologist and prosthodontist, and today I am here with the live canal to share some instructions and precautions for old age people particularly, and I would like to introduce my colleague too. Hello everyone. डॉक्टर भाविका. नाउ आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है. इट इज़ अबाउट ओल्ड एज. ओल्ड एज मतलब पीपल अबव 65 ईयर्स. आई वुड बी फोकसिंग ऑन दैट पॉपुलेशन. 65 के बाद क्या होता है कि लोगों को लगता है कि दांत निकल जाए तो कोई बात नहीं, जबड़ा लगवा लेंगे, या उनकी ओरल हेल्थ थोड़ी सी डिटोरेट हो जाती है क्योंकि वो अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर देते हैं. लेकिन एक ये बहुत बड़ी इशू है, मतलब ये बहुत आगे जाके बहुत कॉम्प्लिकेट करता है सिचुएशन को. तो हमें ओल्ड एज जो पीपल होते हैं उन्हें सबसे पहले ये बताना है कि आपके दांत लाइफ लॉन्ग चल सकते हैं. दैट इज़ कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके दांत ओल्ड एज में जाके निकलेंगे ही निकलेंगे. अगर आप कुछ टिप्स जो हैं वो फॉलो करें हर रोज़, जैसे कि 2 बार ब्रश करें, फ्लॉसिंग करें, माउथ वॉश यूज़ करें, रेगुलर डेंटल चेकअप कराएं, तो आपके अपने खुद के दांत जो हैं वो मेंटेन हो सकते हैं लाइफ लॉन्ग. दूसरी चीज़, अगर बाय चांस पहले हमने ध्यान नहीं दिया या फिर हमारी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है और हम अगर मान लो अपने दांतों को नहीं बचा सकते हैं, तो उसके क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज है, आज हम वो डिस्कस करेंगे. तो एडवांटेज दांतों के क्या क्या हो सकते हैं अपार्ट फ्रॉम हमारा ओरल कैविटी. दैट इज़ कि हम सिर्फ खाने के अलावा अगर देखें तो और क्या क्या हो सकता है अगर हमारे दांत नहीं हैं. तो दांत के अंदर जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर ट्रैवल करते हैं, और आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि जो दांत के बैक्टीरियाज हैं वो हार्ट डिसीज़ करते हैं. तो दिस इज़ अ बिग रीज़न. अगर आपकी ओरल हाइजीन ठीक नहीं है तो आपका जो कार्डियोवास्कुलर जो रिस्क फैक्टर होता है, मतलब जो दिल की बीमारी होने के जो चांसेस होते हैं वो डबल हो जाते हैं. एंड दिस इज़ अ वेरी बिग नंबर, सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट. उसके बाद निमोनिया, ये बहुत ज़्यादा होता है. स्ट्रोक, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये सारी हमारे मुंह के बैक्टीरिया जो होते हैं वो ट्रैवल करके जब हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो ये सब प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं. एंड वी हैव लॉट ऑफ रिसर्च ऑन इट. तो हमारा जो मुंह है वो एंट्री पॉइंट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का भी और हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का भी, मतलब जिससे हम सांस लेते हैं और जिससे हम खाते हैं. तो इसलिए ओल्ड एज पीपल को मैं ये इंस्ट्रक्शंस देना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 आप अपने दांतों का ध्यान रखें, क्योंकि आपके दांत ना सिर्फ आपके खाने पीने के लिए इम्पॉर्टेंट है बल्कि आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. अब आपके दांत और क्या फैक्टर्स और क्या चीज़ें हैं जो आपके दांत आपको उसके अपार्ट सिस्टमिक इफ़ेक्ट्स के अलावा लोकल फैक्टर्स क्या होते हैं वो मैं बताना चाहूँगी. ओल्ड एज के साथ ड्राई माउथ होना शुरू हो जाता है, मतलब सलाइवा की प्रोडक्शन कम हो जाती है. अब जब थूक की प्रोडक्शन कम हो जाती है तो थूक जो है वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है उसका कि वो हमारे दांतों में कैरीज नहीं लगने देता. तो जब आपके मुंह ड्राई हो जाता है तो कैविटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. थूक ना होने की वजह से टेस्ट नहीं आता पेशेंट को, और रूट डिके होना बहुत शुरू मतलब हो जाता है क्योंकि गम्स जो होते हैं वो रिसीड करना शुरू कर देते हैं, मतलब कि वो दांतों से हटना शुरू कर देते हैं. तो जो सॉफ्ट पार्ट होता है गम्स का, दांतों का, वो एक्सपोज हो जाता है और उसके ऊपर कैरीज लग जाती है. अच्छा, फीमेल में स्पेशली क्या होता है कि जब आपके दांत निकल जाते हैं तो आपके ये जितना मस्कुलेचर होता है वो लटक जाता है, तो आपको बहुत ओल्ड एज लुक देता है. तो साइकोलॉजिकली भी फीमेल्स के लिए बहुत ट्रॉमेटिक हो जाता है कि वो होते 50 की है लेकिन वो लुक 65, 70, 80 की दे रही होती है, जस्ट बिकॉज क्योंकि उन्होंने अपना ध्यान नहीं रखा. उसके बाद आपके बोलने में फोनेटिक्स में बहुत फ़र्क आ जाता है, क्योंकि जो आपके दांत हैं वो आपको बोलने में सपोर्ट करते हैं. तो अगर आपके दांत नहीं होंगे तो आपकी स्पीच में फ़र्क आ जाएगा. तो छोटे छोटे बच्चे, आप अभी आज ही मेरे पास एक पेशेंट थी, तो शी वॉज ट्रबल्ड कि उसके जो पोता पोती हैं वो उसका मजाक बनाते हैं, उसके स्पीच का मजाक बनाते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनके दांत निकल गए तो वो ठीक से नहीं बोल पाती हैं, वो तुतला के बोल पाते हैं. तो फोनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है. उसके बाद बहुत तरीके के फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तो इसलिए दांतों का मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है. अब खुदा न खास्ता आपके दांत चले गए हैं, XYZ बहुत सारे रीजंस होते हैं, आप नहीं सेव कर पाए, तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं दांतों को रिहैबिलिटेट करने की. तो हमारे पास थोड़ा टाइम पहले जब हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस देते थे पेशेंट को तो हम RPT देते थे, मतलब उतारने चढ़ाने वाली प्लेट, उतारने चढ़ाने वाला डेंचर. अब आज की नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली इम्प्लांट्स उनकी जगह ले ली है, और उसका जगह लेना
के बहुत सारे रीज़न्स हैं कि हमारा जो दांत है, अगर इम्प्लांट और दांतों के फोर्स को हम कंपेयर करें तो इम्प्लांट दांतों के कंपैरेटिवली फोर्स लगा पाता है, लेकिन अगर आप उन डेंचर्स की बात करें तो वो आपके इम्प्लांट और दांतों से 5 गुना कम फोर्स लगा पाते हैं। मतलब कि अगर आप डेंचर लगा भी रहे हैं तो भी आप उतना हार्ड खाना नहीं खा पाएंगे जितना आप इम्प्लांट या दांतों से खा पाएंगे। दूसरी चीज़ है उसका निकलना बार बार मुँह से, क्योंकि वो फिक्स नहीं होते हैं तो कई बार बोलते बोलते मुँह से बाहर आ जाते हैं, तो वो पेशेंट के लिए बहुत ट्रॉमेटिक होता है। कई हमने वीडियोस देखे हैं कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं या कोई सिंगर्स हैं, वो गा रहे हैं या कोई स्पीच दे रहा है, उनका डेंचर मुँह से बाहर आ गया, तो ये बहुत ट्रॉमेटिक होता है पेशेंट के लिए। तीसरी चीज़ होती है उनके लिए साइकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो बार बार ही टंग उसको लिफ्ट करती है, वो निकलने की कोशिश करते हैं डेंचर, तो ये सब चीज़ें बहुत प्रॉब्लम करती हैं। तो इसके लिए इम्प्लांट हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसने डेंचर को रिप्लेस कर दिया है और क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट की बहुत इम्प्रूव कर दी है। नाउ कमिंग टू द कॉस्ट, इम्प्लांट को लेके लोगों को कॉस्ट फैक्टर का रहता है, बिकॉज नो डाउट इम्प्लांट इज़ अ कॉस्टली ट्रीटमेंट देन डेंचर और आरपीडी, बट वो कॉस्ट आपकी रिकवर हो जाती है जब आपको कई न्यूट्रिशनल एफिशिएंसी से कभी घोड़ों में दर्द हो रही है, कमर में दर्द हो रही है या कहीं और दर्द हो रही है, आपको हर डॉक्टर के पास जाके उनकी फ़ी देनी है, उनकी मेडिसिन देनी है, उसके बाद आपको साइकोलॉजिकली ट्रॉमा रहता है, आप फिज़िकली स्टेबल हो जाते हैं। इम्प्लांट की कॉस्ट को लेके लोगों के मन में शंका रहती है। नो डाउट इम्प्लांट की कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है डेंचर से या आरपीडी से, बट वो कॉस्ट रिकवर हो जाती है जब आप अच्छे से खा सकते हैं। आपकी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से आपके जॉइंट पेन्स नहीं होती हैं, आपकी बैक पेन नहीं होती है, या आपके मुंह फूल नहीं जाता है, जीभ नहीं कटी कटी रहती है, आप अच्छे से खा पी सकते हैं, तो वो कॉस्ट ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाती है। तो आप फिजिकली भी एबल रहते हैं और साइकोलॉजिकली भी एबल रहते हैं। तो आई वुड रिकमेंड ऑल द ओल्ड एज पीपल दैट यू आर वेरी डियर एंड नियर टू अस, और आपका खुश रहना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ अपने दांतों का ध्यान रखें।